सिर्फ 1 कटोरी रोज़ाना सर्दियों में अगर इसे आप खा लेते हैं, तो आपको ना तो कमज़ोरी रहेगी, ना थकान होगी, ना खून की कमी, कैल्शियम की कमी, सब आपकी दूर हो जाएगी। हड्डियाँ लोहे की तरह मज़बूत हो जाएँगी और बीमारियाँ तो खुद ब खुद भाग जाएँगी। सर्दियों में अक्सर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके अंदर होता है गुड फैट। अब इसके अंदर हमें गोंद फ्राई करना है, और ये जो गोंद है इसे गोंद बबूल बोला जाता है या गोंद कीकर बोला जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गोंद कतीरा क्या होता है, गोंद बबूल क्या होता है। तो सर्दियों में गोंद बबूल खाया जाता है और गर्मियों में गोंद कतीरा खाया जाता है, जिसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी तासीर गर्म होती है और इसे हमें तेज़ गरम घी में फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं यूज़ किया है, इसलिए मैं इसे थोड़ा-थोड़ा करके फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर ये ज़रा भी कच्चा रह गया तो ये दाँत में चिपकता है। फूलकर पॉपकॉर्न की तरह हो जाता है जब इसे हम फ्राई करते हैं। अच्छे से पलट-पलट कर फ्राई कर लीजिए। इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रहे, और अच्छे से पलट-पलट कर इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और जब इस तरह से अच्छे से फूल जाए, इसे निकाल लीजिए। अब जो बचा हुआ घी है उसके अंदर मैं आधा कप बादाम ऐड कर रही हूँ। बादाम, काजू, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके फ़ायदे तो सभी जानते हैं कितने अच्छे होते हैं। दिमाग भी तेज़ करते हैं, साथ ही ताकत भी देते हैं, विटामिन से भरपूर होते हैं। तो आधा कप मैंने इसमें काजू भी ऐड कर दिए। जब बादाम चटकने लगे तब आपको काजू ऐड करने, क्योंकि काजू जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये सारी चीज़ें हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। आधा कप मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ। यहाँ पे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पर जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ उनकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दी में हमें ठंड भी नहीं लगती है। थोड़े से पिस्ता भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अगर आप पिस्ता अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे पास रखे थे तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे 3 से 4 मिनट धीमी-धीमी आँच पे हमें फ्राई करना है। इससे इसमें बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट भी आ जाता है, और साथ ही ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। आधा कप मैंने इसमें घिसा हुआ नारियल डाल दिया है, जो सूखा वाला नारियल आता है उसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। जो नारियल होता है वो बहुत जल्दी पकता है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया था। अब फिर से मैं इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल जो इस रेसिपी में घी लगेगा वो 250 ml लगेगा। अब इसके अंदर मैं किशमिश डाल रही हूँ आधा कप, साथ ही यहाँ पे मैं पम्पकिन सीड्स डाल रही हूँ, जो कि एक सुपर फूड है और मेरे पास रखे थे तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं, पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं सनफ्लावर सीड्स ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं खरबूजे के बीज ऐड कर रही हूँ। इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इन्हें 2 मिनट आपको फ्राई करना है, और 2 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। इस तरह से धीमी-धीमी आँच पे इन्हें फ्राई करें, और जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तो इन्हें हमें निकाल लेना है। इस तरह से इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। फिर से 1 चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ, और 1 या 2 चम्मच घी आप इसमें ऐड करिए। पहले का थोड़ा बचा था, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है। इसमें मैं 1 कप मखाना ऐड कर रही हूँ। मखाना में बहुत ज़्यादा भर-भर के कैल्शियम होता है, तो ये हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। मखाना जो है वो आपको वैसे भी खाना चाहिए, फ्राई करके आप रख सकते हैं, डेली खा सकते हैं। इससे आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे फिर से घी डाला है, और इसके अंदर मैं 1.5 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। बारीक वाली सूजी आपको ऐड करनी है। आप चाहे तो इसमें 1 कप आटा और आधा कप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स करके अगर डालना चाहते हैं, या सिर्फ आटे से भी इसे बना सकते हैं, या फिर सूजी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ली है, और इसे हमें धीमी-धीमी आँच पे 8 से 10 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। इसके बाद गैस बंद कर देंगे, इसे निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच पानी, और साथ ही यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे मिक्स करेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ हमारा घुल जाए। इसकी कोई हमें चाशनी नहीं बनानी है, पतली सी चाशनी हमें चाहिए। जब इस तरह से गुड़ घुलना शुरू हो जाए, 1 चम्मच इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
जो घी है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, तो टोटल यहाँ पे आपको 250 ग्राम घी में आपका हो जाएगा। और इस तरह से बस जब लगे कि गुड़ अच्छे से घुल गया है और इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जितनी भी चीज़ें मैंने फ्राई करके रखी थी थोड़ी थोड़ी सी मैं निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे सजाना है इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। आप चाहे तो सारी चीज़ें ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल रही हूँ, बस गार्निश करने में ना थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, मखाना लेंगे और इसे थोड़ा सा चाहे तो मिक्सी में आप पीस लीजिए, मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना है इसलिए मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ। थोड़ा सा मैं चॉपर को चलाऊंगी और इसके बाद मैं इसके अंदर गोंद ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मोटा ही है ये, इसमें मैं गोंद ऐड कर रही हूँ। और चाहे तो आप इन सारी चीज़ों को क्रश भी कर सकते हैं, किसी भारी चीज़ से कूट लीजिए बारीक बारीक, या फिर मिक्सी में मोटा मोटा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ चॉपर में डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा ये हुआ है। अभी इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि इसे भी हमें ग्राइंड करना है। ये देखिए, तो आप सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के एकदम बारीक पाउडर मत बनाइएगा, हल्का सा दरदरा रखिएगा तभी ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी पीस लिया है, ये देखिए। तो रोक रोक के थोड़ा सा पीसा है ताकि बहुत ज़्यादा पाउडर ना बन जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दरदरा सा हमारा पाउडर ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे किसी भी बड़े बर्तन में आप निकाल लीजिए जिसके अंदर भी आपको पंजीरी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ किया है। अब इसके अंदर जो हमने सूजी भून के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने आटा भूना है तो वो इसमें इस तरह से मिला दीजिए। सारी चीज़ों को हमें मिलाना है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, हल्का सा मोटा मोटा रहता है, दरदरा रहता है। और ड्राई फ्रूट्स जब मुंह में आते हैं ना क्रंची क्रंची, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो मैंने बीज और किशमिश वगैरह फ्राई की थी वो हमें पीसना नहीं है, आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, पर किशमिश अगर पीसेंगे तो वो फिर उसका पेस्ट बन जाएगा, तो वो ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और ये क्रंची मुंह में आएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। और मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मिला रही हूँ। और देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है और इसे हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। एक साथ मत मिलाइएगा, कई बार ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा करके मिला के हमें चेक भी करना है कि कितना मिलाना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके चाशनी मिला रही हूँ क्योंकि चाशनी ठंडी है ना, तो यहाँ पे मैंने सारी चाशनी डाल दी है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन केस अगर आपको लगे कि चाशनी ज़्यादा हो गई है, ये गीला हो गया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आटा घी में भून कर वो मिला सकते हैं या सूजी भून कर भी मिला सकते हैं, इन केस अगर लगे कि ज़्यादा हो गया है। इसके अंदर मैं सौंठ पाउडर ऐड कर रही हूँ जिसे ड्राई जिंजर पाउडर बोला जाता है, सूखी अदरक का पाउडर। ये हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, खांसी जुकाम वगैरह ये सब नहीं होता है इसे खाने से। और साथ ही अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी हरी इलायची को बारीक कूटने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जो सफ़ेद मिर्च होती है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, काली मिर्च खांसी जुकाम से बचाती है और हरी इलायची डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके जो छिलके निकलेंगे ना वो आपको फेंकने नहीं है, ये चाय बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।